गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। मनुष्य का उद्धार कोई और नहीं कर सकता। उद्धरेदात्मनात्मानं, अपना उद्धार स्वयं को ही करना होगा। संत महात्मा गुरुदेव शास्त्र ऋषि मुनि ये आपको उपदेश दे सकते हैं, चलने की राह बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। जिस दिन शरीर रोग से ग्रसित होगा और प्राण शरीर को छोड़ने वाले होंगे, उस समय भयानक पीड़ा और कष्ट से युक्त होकर जब प्राण छूटेंगे तो न आपका पद रहेगा, न रुपया रहेगा, न रिश्ते नातेदार रहेंगे। आप अकेले जाएंगे और अपने कर्मों का बोझा लेकर जाएंगे। और आए काहे के लिए हैं? आए हैं कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर दुर्भाग्य है, हम राजी हैं संसार के भोगों में। तो भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था। परम पवित्र कुल पुलस्त में, पुलस्त कुल का पौत्र है ये, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर हम पढ़े लिखे हैं, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन में बुद्धि दी है, हम दूसरे का अहित करेंगे और जो शास्त्र निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, कानून कानून है, कानून के खिलाफ अपराध है। तुम्हारी समझ में भले अपराध न हो, लेकिन कानून के खिलाफ अपराध है। ये हमारे शास्त्र क्या है? ये भागवतिक लॉ है, कानून है। अगर इनके विरुद्ध चलोगे तो पाप कर्म बनेगा और पाप कर्म का फल होता है दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु और नीच योनियों में जाना। इसलिए आपको कमर कसनी पड़ेगी अपने उद्धार के लिए। अगर इस जन्म में उद्धार नहीं माना, आप इस समय बहुत बड़े पद में बैठे हैं, लेकिन अगली योनि हो सकती है सुअर कुत्ता की मिले, हो सकता है भूत प्रेत बनना पड़े, क्योंकि भजन है नहीं, भगवान के प्रति समर्पण है नहीं। खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट है कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये पक्की बात है कि कलयुग में मन मलिनता की तरफ भागता है। इसे शास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, संतों की बातें अच्छी नहीं लगती।
खुश रहता अकेलापन है, बहुत मन भारी में होता है, बुरी बातों को, शराब पीना, लेकिन इसका मांस एक बहुत खाना, गहरा मकसद होता है। पराई स्त्री से व्यभिचार भगवान उस करना, स्त्री को घूस इस लेना, अकेलेपन में इसलिए डालते हैं दूसरों को सताना, ताकि वह इंसानों से बहुत तरह नहीं से सिर्फ गंदी भगवान से बातों जुड़ना में, सीखे, अपराध में ताकि वह यह समझे ये कि खुश असली रहना साथ चाहता इंसानों है। का नहीं यद्यपि भगवान का खुशी होता है। अपराध और में जब नहीं यह है, सीख मन में उतर जाती खुशी है तो तब उस स्त्री सत्य की मार्ग नींव में इतनी चलकर मजबूत दूसरों हो को जाती सुख है पहुंचाने कि में है। कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा मन मलिन तीसरी हो परीक्षा, गया है। आत्मसम्मान की परीक्षा। यह अब परीक्षा इस सबसे कठिन मलिन होती मन को है। पवित्र करने जब के लिए भगवान कलयुग में किसी दूसरा स्त्री साधन की नहीं प्रार्थना है। सुन लेते हैं जैसे तब कुछ समय के लिए ऐसी आप यमुना जी परिस्थितियां को बनती देख रहे है हैं, कितनी जहां श्रद्धा है आपकी उसे यमुना बार जी बार पर। अपमानित किया जाता है। कोई उसकी आप काबिलियत पर विश्राम सवाल करोगे तो उठाता है, आपकी श्रद्धा कोई के उसे अनुसार कमतर फल आंकता मिलेगा। है, गंगा जी, कोई यमुना उसे जी यह जो जताता है पवित्र कि वह हमारे पापों कुछ का भी नाश करने करने लायक वाली नहीं। है, उस समय उस उनमें स्त्री के ऐसे भीतर दो आवाजें सीवर होती है। नालियां बड़ी एक बड़ी आवाज डाल दी कहती गई है है। कि इन लोगों की बात मान लो, शायद यही सच है। ये पवित्र और तीर्थ दूसरी आवाज हमारे कहती है आज कलयुग का ऐसा कि प्रभाव, नहीं, मैं यहाँ जानती हूँ इस मैं बच्चे कौन को हूँ। देखने में भगवान ने जूता, मुझे चप्पल जो धोना, दिया है ऐसे वह ये किसी के वो सब कहने से रहता छीन जा रहा नहीं है। सकता। मतलब वो बड़े बड़े भगवान नाले, देखना चाहते हैं कि क्या लेकिन यह गंगा जी स्त्री तो गंगा जी है, दूसरों यमुना के जी तो शब्दों यमुना जी से है, खुद पर को हमारी परिभाषित कलयुगी करती श्रद्धा है इन पर नहीं या बन भगवान पाई। के दिए हुए आत्मसम्मान गया से। उद्धार का क्षेत्र और जो जो स्त्री हमारे दूसरों के लिए गंगा अपमान के यमुना परम बावजूद पावन अपनी इज्जत खुद करती रहती है, यज्ञ, जो अंदर से नहीं पवित्र घी टूटती, मिलना, भगवान पवित्र उसे एक दिन मंत्रविद्ता उन ब्राह्मण सबके मिलना, सामने इतनी पवित्रता ऊंचाई का पर खड़ा पूरा करते यज्ञ का हैं कि वही सांगोपांग लोग निर्वाह सम्मान से होना सिर झुका बड़ा लेते कठिन हैं। है, चौथी बड़ा परीक्षा, कठिन है। विश्वास की थोड़ी सी परीक्षा। त्रुटि यह हो परीक्षा जाए तो तब यज्ञ आती का है फल नहीं मिलेगा। जब जिंदगी में सब कुछ थोड़ी उल्टा सी दिखता मंत्र है, में त्रुटि हो जब जाती है ऐसा यज्ञ लगता का फल है नहीं कि मिलेगा। भगवान ने प्रार्थना ऐसे सुनी ही नहीं, मंत्रविद्ता, ऐसे जब हर शुद्ध तरफ से पदार्थ बुरी सब खबरें आती यज्ञ हैं, गया, जो चाहा तपस्या, था उसका उल्टा होता दिखता सर्दी है। आई, उस समय विश्वास डगमगाने हीटर और लगता है, गीजर, मन में सवाल उठते हैं, गर्मी क्या आई तो भगवान? कूलर और एसी और क्योंकि फ्रिज जब और सब ये ठीक हो जाता तपस्या भी है गई। तब भगवान पर कौन विश्वास तपस्वी रखना है आसान है, कि गर्मी को लेकिन जब बर्दाश्त सब करके, उल्टा हो, सर्दी को जब बर्दाश्त कोई उम्मीद ना दिखे, भूख प्यास तब को भी यह बर्दाश्त कहना करके कि भगवान और मेरे फिर साथ है, तपस्या कर वे रहा जो हूँ। कर रहे हैं तपस्या वह मेरे भी, भले के लिए है। यही सच्चा योग विश्वास भी। है। रामायण में यहाँ हमारी हनुमान जी को दुर्दशा याद है करें, जब वे कि सीता हम माता की खोज में समुद्र पार कर रहे बिना थे, तब रास्ते में अनेक भोगों के बाधाएं जी नहीं आई। सकते। आप देखो जरा सुरसा आई, चिंतन छायाग्राही करके, आई, योग और भोग लंकिनी आई। हर बाधा यह दोनों जांचने के लिए विपरीत थी है। हमारी कि क्या दृष्टि हनुमान भोग में अपने है। मिशन पर विश्वास आप बनाए देख लो रखते अंदर हैं। से, और सूरज हनुमान जगने ने से हर लेकर बाधा सोने को तक पार भोग किया, में ही दृष्टि क्योंकि रहती है। उनका अंदर से देखो, भगवान ये खाना राम है, पर पीना है, अटूट देखना है, विश्वास सुनना, ये भोगना है, ठीक छूना उसी है, तरह संग्रह जो करना, स्त्री ये हर बाधा कभी में ये भी चिंतन भगवान आता है पर यहाँ से विश्वास जाना बनाए है। रखती है, वह एक कभी ये दिन अपनी चिंतन मंजिल आता है कि जरूर मुझे पाती भगवत है। साक्षात्कार पांचवी करना है। परीक्षा, त्याग की नहीं, तो परीक्षा। बोले क्यों? यह आखिरी क्योंकि परीक्षा कलयुग ने सबसे मन गहरी को होती मलिन है। कर रखा है। भगवान उस स्त्री से अब पूछते हैं अंतर्मल कि के क्या वह नाश का अपनी वही सबसे प्रिय एकमात्र चीज उपाय रह भी छोड़ गया है, सकती नाम। है। अगर मैं कहूँ तो यह कोई चीज हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई सपना हो सकता है जिसे वह बहुत संजोकर रखती है। यह परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि क्या इस स्त्री का प्रेम मुझसे है या केवल अपनी इच्छाओं से। जो स्त्री भगवान की खातिर अपनी सबसे प्रिय चीज भी छोड़ सकती है, वह स्त्री सच में भक्त है। ईमानदारी से देखो, और भगवान ऐसी भक्त को कभी खाली हाथ नहीं रहने देते मन एक जो सेकंड भी उन्हें रुकना छोड़ा। नहीं चाहता तो ध्यान भगवान कैसे उसे लगाओगे? कुछ और ध्यान के बेहतर लिए देकर तो वापस बहुत करते बड़ी हैं। आवश्यकता है। सीता माता ने यम, नियम, राजमहल का सुख आसन, छोड़ा और प्राणायाम, भगवान राम के ध्यान, साथ वनवास तब चुना। ध्यान। यह त्याग की तब परीक्षा ध्यान। थी और उस त्याग के सतयुग में बदले ध्यान में के द्वारा उन्हें जो भगवत मिला, प्राप्ति होती जो सम्मान मिला, जो स्थान त्रेता मिला, में वह किसी राजमहल से बड़ा था। यज्ञ और के सबसे द्वारा सुंदर बात यह है, जब एक स्त्री द्वापर ये में पांचों परीक्षाएं पास भगवान कर की लेती है, विविध तब पूजा के भगवान द्वारा उसकी होती है। प्रार्थना का जवाब इतने लेकिन बड़े कलयुग तरीके से में देते केवल हैं नाम जप कि से वह भगवत स्त्री प्राप्ति होती खुद हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि मैंने तो इतना बहुत मांगा बड़ा नहीं था, मलिन युग यह है इतना ज्यादा और कैसे बहुत मिल बड़ा गया। मंगलमय लेकिन युग है। भगवान की कृपा ही यदि ऐसी इसमें होती सही है, आचरण करके वे और हमारी कुछ ही सोच बदल से कर बड़ा लिया देते जाए हैं, हमारी तो ये उम्मीद भगवत से प्राप्ति ज्यादा करा देते देता हैं। है।
इसलिए अगर आज आपके जीवन में इनमें से कोई परीक्षा चल रही है तो निराश मत होइए। यह परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे आपको तैयार कर रहे हैं और जब यह तैयारी पूरी होगी तब जो मिलेगा वह इन सब परीक्षाओं की हर तकलीफ को एक पल में भुला देगा। एक बात को जो आज समझना बहुत जरूरी है, यह पांचों परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी एक आती है, कभी दो एक साथ, कभी एक साथ एक। और जब सब एक साथ आती है तब वह समय सबसे कठिन होता है। उस समय लगता है कि जिंदगी ने सब कुछ एक साथ छीन लिया। सब्र भी टूट रहा है, अकेलापन भी है, अपमान भी हो रहा है, विश्वास भी डगमगा रहा है और त्याग भी करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, जब सब परीक्षाएं एक साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा भी बहुत बड़ी आने वाली है। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी कृपा, यह भगवान का नियम है। जो स्त्री सब परीक्षाएं एक साथ पास कर लेती है उसे भगवान एक साथ बहुत कुछ देते हैं। कुंती माता का जीवन देखो, वो महाभारत के युद्ध में भेजा। कर्ण जैसे पुत्र की सच्चाई को छिपाने का दर्द जीवन भर सहा, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण के प्रति आस्था कभी नहीं डरी और उनकी यह आस्था ही थी जिसने पांडवों को जिताया। कुंती की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान स्वयं पांडवों के साथ खड़े रहे। और यही बात हर उस स्त्री के जीवन पर लागू होती है जो इन 5 परीक्षाओं से गुजर रही है। उसकी प्रार्थना में वही शक्ति है, उसकी आस्था में वही बल है। बस उसे खुद पर और भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। अब बात करते हैं कि इन परीक्षाओं के दौरान क्या करना चाहिए। पहली बात, हर परीक्षा को भगवान का बुलावा समझें। जब सब्र की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे बुला रहे हो, मैं आ रही हूँ। जब अकेलेपन की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे अपने और करीब ला रहे हो। जब आत्मसम्मान की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम मुझे मजबूत बना रहे हो। जब विश्वास की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान तुम देख रहे हो, मैं टूटूंगी नहीं। और जब त्याग की परीक्षा आए तो कहो कि भगवान जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौट आके दो। यह भाव ही परीक्षा को परीक्षा से वरदान में बदल देता है। जब तुम परीक्षा को भगवान की योजना का हिस्सा समझते हो तब उसका बोझ बहुत हल्का हो जाता है। दूसरी बात, परीक्षा के दौरान प्रार्थना बंद मत करो। यह सबसे जरूरी है। जब जिंदगी सबसे कठिन हो उस समय प्रार्थना सबसे जरूरी होती है। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जब मुश्किल आती है तो कहता है अब भगवान से क्या मांगना, उन्होंने सुना ही नहीं। लेकिन यह सोच गलत है। जब सबसे ज्यादा तकलीफ हो उस समय भगवान की ओर करीब जाओ, और जब करीब जाओगी तब महसूस होगा कि वे पहले से ही वहाँ खड़े थे। तीसरी बात, परीक्षा में दूसरी स्त्रियों को देखकर हिम्मत लो। इतिहास में जितनी भी महान स्त्रियां हुई हैं उन्होंने यही परीक्षाएं दी। राधे राधे। तो राजा के यहाँ से चुरा कर चोर लोग